यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि प्रदेश में 978 केंद्र है। आपको पता होगा जब पीसीएस की नोटिस वायरल हुई थी कि 7 और 8 तारीख को जो होना है, तो उसके संबंधित में यही था कि 978 केंद्र हैं जो कि मिल पाए हैं। इसी कारण से जो कि हम 2 शिफ्टों में पेपर करा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बात वही खड़ी आ रही है कि जैसे पीसीएस को तो उन्होंने विशिष्ट परीक्षा मान लिया है, लेकिन एक दिन में कैसे होगी आरओ एआरओ परीक्षा, क्योंकि यहाँ पर 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया है। केंद्र निर्धारण में यदि संशोधन नहीं हुआ तो परीक्षा कराने में बचेगा पेंच फंसेगा। तो छात्रों को अब सीमित समिति की रिपोर्ट पर आयोग के निर्णय का इंतजार है, जो कि कर रहे हैं छात्र। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यही है भाई साहब, आप लोग यही समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों ने ये नियम क्यों रखा है कि मुख्यालय जो जिला मुख्यालय होगा या एसडीएम का कार्यालय होगा उससे 10 किलोमीटर के अंदर ही रखा जाएगा, और वो भी मेन रोड के अंदर होना चाहिए। आप भी जानते हैं, एक एक लड़का जानता होगा कि हर एक कस्बे में आप लोग देखते हैं कि सरकारी कॉलेज कोई कोई होता है जो गली के अंदर होते हैं। हमारे यहाँ तो कई ऐसे स्कूल हैं जो कि गवर्नमेंटेड हैं, लेकिन वो भी गली के अंदर। तो क्या उनमें एग्ज़ाम सेंटर नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है, लेकिन जो इन्होंने नियम कानून एसी कमरों में बैठ कर बनाए हैं तो इन्हें खुद नहीं पता कि हमने कैसे नियम बना दिए हैं, जिसके बाद सब ये छीछल यादर इन्हीं की सरकार की हो रही है। बहुत बड़ी समस्या नहीं, समझ लीजिए आरओ एआरओ भी आराम से हो जाता, पीसीएस भी आराम से हो जाता यदि ये लोग बिना सोचे समझे नियम कानून न लाते। सबसे बड़ी बात, जहाँ नियम कानून लाना चाहिए तो वहाँ नहीं लाए हैं ये लोग। आप प्राइवेट कंपनी, पिछली बार भी पेपर लीक हुआ था तो वो भी आपको पता है प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक हुआ था, लेकिन वहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस पर ये लोग कोई सुधार नहीं करना चाहते हैं। सेंटर में कह रहे हैं हम गवर्नमेंट स्कूल में ही कराएंगे, लेकिन भाई साहब ये क्यों नहीं कह देते हैं कि हम जो एग्ज़ाम पेपर हो उसे हम सरकारी कंपनी से कराएंगे, हम सरकार की खुद की स्वयं की एक प्रिंटिंग प्रेस लगा लेंगे। उससे यार रुपए ले लेना भाई साहब, लड़कों से ही ले लेना, लेकिन जब आप सुधार गलत तरीक़ों से करना चाहते हैं तो यही होता है। आप यही चाहते हैं कि हमें कमीशन आए, हमें काम ना करना पड़े, हमारे ऊपर कोई जवाबदेहिता ना रहे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर देखिए यूपीपीएससी को प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक दिन की पीसीएस परीक्षा कराने के लिए अधिकतम 978 केंद्र हैं जो कि मिल सके हैं। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए है, इससे 2.5 गुना अधिक केंद्रों की है जो कि ज़रूरत पड़ने वाली है। नतीजे 27 लगभग ये मान के चलिए 2100 के आसपास सेंटर रहना चाहिए, 21-2200 के आसपास। आयोग को पीसीएस परीक्षा के लिए 5,76,000 के आसपास अभ्यर्थियों के लिए प्रदेश में 1748 केंद्रों की है जो कि ज़रूरत थी, लेकिन जो इनके मानक थे, जो निर्धारण इन्होंने जारी किया था अभी जब पेपर लीक हुआ था उसके बाद जून में जो इन्होंने मानक निर्धारण किए थे, उसके कारण से इन्हें केवल 978 केंद्र हैं जो कि मिल पाए हैं। आरओ की परीक्षा देखिए पिछली बार जो हुई थी 11 फरवरी को जो लीक हो गई थी वो 2387 केंद्रों पर आयोजित हुई थी। तो वही बात है कि 2387 केंद्र इनको लगभग चाहिए 2400 के आसपास। अब इसी परीक्षा को लेकर है जो कि जून 2024 को जारी शासनादेश में उल्लिखित नियमों के तहत केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी करता है, तो आयोग को प्रदेश के सभी 75 जिलों में मात्र 978 केंद्र हैं जो कि मिल पाए हैं। हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा भाई साहब, मात्र 41 जिलों में ही सेंटर क्यों मिल पाए हैं? बाकी जो 75 जिलों में जो 41 को यदि छोड़ दो तो बाकी जिले क्या बेकार हैं? ये भी एक समस्या है कि आप लोग कैसे क्या सेंटर बना रहे हैं, केवल बड़े ज़िलों में क्यों बना रहे हैं? क्या जो छोटे ज़िले हैं क्या उनमें कोई भी ऐसा अच्छा स्कूल नहीं है जिन पर आप एग्ज़ाम करा सकें? ये भी एक समझने की बात है भाई साहब। गज़ब, इनका कुछ कहा नहीं जा सकता किस आधार पर, किस नियमों पर ये पेपर कराना चाहते हैं। बस वही है, अपने ऊपर कोई ये दबाव नहीं लाना चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई भी ज़िम्मेदारी ना आए। तो ये सब चीज़ें हैं। और आरओ की परीक्षा को लेकर क्योंकि 10 लाख बच्चे हैं तो वही अपनी समस्याएं गिना रहे हैं, लेकिन अब देखिए अभ्यर्थियों की बात नहीं गिनाए, 2 दिन परीक्षा के नुकसान। बात वही है जैसे कि हम लोग भाई साहब जो लड़े थे उसके बाद पेपर निरस्त किया और समिति बना दी। वही सब बातें हैं कि सबसे बड़ी बात यही है, आयोग कभी भी पूरा का पूरा पेपर जो है सही नहीं बना पाता है। 8 से 10 क्वेश्चन है जो कि गलत रहते हैं, विवादित रहते हैं। आप उस पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया करेंगे तो आखिर क्या होगा? सबसे बड़ी बात आपने देखा ही होगा, श्री राम भद्राचार्य जी का वीडियो एक वायरल हुआ था। सतीश महाना जी जो स्पीकर हैं विधानसभा के, उनको क्या कहा है आप खुद समझ सकते हैं कि किस स्तर पर चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को, आम लोगों को समझ में नहीं आती हैं। हम लोग अनभिज्ञ हैं, राजाओं की बातें हम जनता तक पहुँच ही नहीं पाती। अंदर क्या क्या खेला चलता रहता है। मैंने पिछली वीडियो भी ऐसी बनाई थी विधानसभा में, जो सचिवालय के जो भर्तियाँ निकली थी यूपी विधानसभा के, तो वहाँ भी आपने देखा किस स्तर पर धांधली हुई थी, उसे भी आप देख सकते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ें हैं कुछ। देखिए परीक्षा का खर्च भी जब ये बताइए 2-3 शिफ्ट में कराएंगे, कार्यबल ज़्यादा लगेगा आपको,
शिफ्टों में आपको उस हिसाब से संसाधन भी उपलब्ध कराने होंगे। उसके बाद आपके पेपर पर ज़्यादा खर्चा आएगा। आपके राजकोषीय भार पर, राजकीय कोष पर भी काफ़ी ज़्यादा भार बढ़ेगा, लेकिन पता नहीं क्या किस आधार पर 2 दिन ही पेपर कराने में आमादा हुए हैं। इसका देखिए सिर्फ़ एक ही कारण है, ये कुछ न कुछ घोटालेबाज़ी इसमें 100% होनी है, तभी ये सब चीज़ें कर रहे हैं। नहीं, अगर इन्होंने पीसीएस की परीक्षा को 1 दिन में करने को मान गए, तो इनको भी इन्हें मान जाना चाहिए था। लेकिन देखते हैं क्या होता है, बाकी समिति की रिपोर्ट आने तक इंतज़ार करते हैं। तो देखिए, अब बच्चों के सुझाव भी यहाँ पे देख लीजिए। सभी यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज में आप लोग क्यों नहीं करा सकते? भाई साहब बिल्कुल करा सकते हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, आईटीआई कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज हैं, इन पर भी तो आप 1 दिन एग्ज़ाम करा ही सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। केंद्र बनाए जाने वाले निजी शिक्षण संस्थानों में परीक्षा के लिए सरकारी कर्मचारी लगाए जाए, ये भी एक कर सकते हैं आप। मुझे तो लगता है अगर ये सरकारी स्कूल ही सब ले लेंगे ना, जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, आईटीआई कॉलेज हो गए या डिग्री कॉलेज हो गए, इनको ले लेंगे, तो इन्हें प्राइवेट स्कूल की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, दुनिया के 190 देशों की आबादी से अधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश, सही बात है भाई साहब, 3-4 देश हैं जो यूपी से ज़्यादा जनसंख्या रखते हैं। और आबादी 25 करोड़ है, वहाँ 1% आबादी यानी 25 लाख लोगों की परीक्षा भी 1 दिन में नहीं करा पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए गर्व, कितनी शर्म की बात है जो ये लोग दिखाते हैं कि हमारे यहाँ संसाधन इतने बढ़ गए, यूपी उत्तम प्रदेश बन रहा है। तो ये गर्व करने की बात नहीं, ये शर्म करने की बात है। बाकी आप लोगों के क्या विचार है, ज़रूर आप 2 शब्द कह सकते हैं आयोग के लिए या सरकार के लिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।